लास्ट पार्ट में हमने देखा कि जैक रॉकी माउंटेन्स पहुंच फाइनली अपनी मास्टर से मिल चुका है। जैक की पावर्स देख मास्टर को उस पर विश्वास हो जाता है कि वो उन्हीं का डिसाइपल है जो फ्यूचर से आया है। ट्रैवल करते वक्त वो एक लड़की चार्लेट से टकरा जाते हैं जो असल में एक वेम्पायर है। हमें पता चला कि चार्लेट के अंकल उसकी और उसकी माँ की देखरेख करते हैं, पर अंकल के झूठ पर से जैक बहुत जल्द ही पर्दा उठा देता है और हमें सच का पता चलता है कि अंकल असल में एक ड्रैगन है जिसने चार्लेट और उसकी माँ को अभी तक अपनी कठपुतली बना रखा था। ड्रैगन समझ नहीं पा रहा था कि ये लोग कौन है जिन्होंने उसकी आइडेंटिटी रिवील कर दी है। मास्टर ड्रैगन को अपना इंट्रोडक्शन देती हैं, पर ड्रैगन को यकीन नहीं हुआ कि उसके सामने जो डॉल है वो असल में इतिहास की मशहूर नेक्रोमांसर वैलेंटाइन मिलोस है। ड्रैगन का शक तब सच साबित हुआ जब मास्टर ने दोनों ड्रैगन लॉर्ड्स का नाम भी रिवील कर दिया। ड्रैगन लॉर्ड्स का नाम बहामोथ और वॉलीमॉट है। मास्टर ड्रैगन से वापस फॉरेस्ट में जाने को कहती हैं, जिस पर ड्रैगन एरोगेंटली बताता है कि ड्रैगन सबसे हाई और सुप्रीम बीइंग्स हैं और ह्यूमंस को छोड़ बाकी रेसेस ड्रैगन्स की दया की वजह से ही फॉरेस्ट में जिंदा है। मास्टर कहती हैं कि ये उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। ड्रैगन्स ने कुछ भी नहीं किया और उनका अग्रेसिव बिहेवियर देख मास्टर ने ही उन्हें और ह्यूमंस को अलग किया था ताकि कोई वॉर ना हो। मास्टर की वजह से ही ड्रैगन्स अभी तक कंट्रोल में हैं और ह्यूमंस भी शांति से जी पा रहे हैं। ये जानकर ड्रैगन मास्टर से बदतमीजी से बात करता है, जिस पर जैक उसे टोक उसका मजाक बनाते हुए उसे लिजर्ड से कंपेयर करने लगता है। ड्रैगन ने गुस्से में जैक पर अटैक किया, पर जैक ने उसका अटैक डॉज कर उसे ही किक कर दिया। ड्रैगन को विश्वास नहीं हुआ कि एक ह्यूमन इतना पावरफुल कैसे हो सकता है जिसकी एक ही किक से वो अपने घुटनों पर आ गया हो। जैक उसे उसकी औकात याद दिलाते हुए मास्टर से तमीज से पेश आने को कहता है। साथ ही में उसे उनके सामने आंखें नीची कर बात करने की धमकी भी देता है। ड्रैगन से इतना अपमान सहा नहीं गया और उसने जैक को दूर फेंक दिया, जिससे जैक घर के अंदर आ गिरा, पर उसे एक भी खरोच नहीं आई थी। वो चार्लेट को उसके अंकल का असली रूप दिखाता है और बताता है कि कैसे वो अभी तक उसकी और उसकी माँ की जिंदगी से खेल रहा था। ड्रैगन ने ही चार्लेट के पापा और उनके लोगों को भी मारा था। चार्लेट जो पहले से ही अपनी माँ के गुजरने के सदमे में है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर जैक उससे वादा करता है कि वो उसका बदला जरूर लेगा। जैक और ड्रैगन की फाइट शुरू हुई। जैक ने पहला अटैक किया, पर ड्रैगन को लगा कि जैक केवल हवा में ही तलवार चलाना जानता है। तभी वो रियलाइज करता है कि जैक ने अटैक उसे घायल करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी शान उसके बड़े बालों को काटने के लिए किया था। अपना ऐसा मजाक बनते देख ड्रैगन पागल हो गया और उसने जैक पर मैजिक अटैक किया। जैक ने बड़े आराम से उसके अटैक को कैंसिल कर दिया और जब तक ड्रैगन कुछ समझ पाता तब तक जैक ने एक और अटैक कर उसे धराशाही कर दिया। तभी जैक को कुछ याद आता है। इस ड्रैगन का नाम वैलेक्टस है, जो असल में ड्रैगन लूका का बेटा है। लूका उन 5 ड्रैगन्स में से एक है जो अभी मैजिक बीस्ट फॉरेस्ट को मैनेज करते हैं। ड्रैगन को समझ नहीं आया कि जैक उसके पापा का नाम कैसे जानता है और हमें पता चलता है कि प्रीवियस लाइफ में जैक ने ही लूका का अंत किया था। जैक ड्रैगन को अगले 5 सेकंड में उसकी मास्टर से माफी मांगने को कहता है, पर अच्छा मौका देख ड्रैगन वहां से भागने लगता है। ड्रैगन बहुत डरा हुआ है और वहां से निकल वो बाकी ड्रैगन्स को इन इवेंट्स के बारे में इन्फॉर्म करना चाहता था। तभी जैक अपनी स्पेशल सोल टेक्निक का यूज कर एक वोर्टेक्स क्रिएट करता है, जिससे ड्रैगन का बचना नामुमकिन था। वो वोर्टेक्स ड्रैगन को निगल जाता है और ड्रैगन अपने आखिरी समय में यही सोच रहा था कि आखिर उसका पाला किस मॉन्स्टर से पड़ गया है। इसके बाद हम जैक को एक रॉयल रूम में देखते हैं। उसे अभी अभी होश आया है और उसे नहीं पता कि वो कहाँ है। तभी रॉन वहां आ जाता है, जो जैक को होश में देख बेहद खुश है। जैक रॉन से सबसे पहले चार्लेट और डॉल के बारे में पूछता है, जिस पर रॉन बताता है कि वो लड़की दूसरे रूम में सो रही है और वो डॉल वहीं उनके बीच प्रेजेंट है। जैक मास्टर को ग्रीट करता है और रॉन एक बोलती हुई डॉल को देख बहुत हैरान है, जिस पर जैक बताता है कि ये डॉल उसकी मास्टर है। जैक रॉन को उसकी मास्टर से अच्छे से पेश आने के लिए कहता है और ये भी पूछता है कि वो सब उस जगह पर कैसे पहुंचे। रॉन बताना शुरू करता है कि जब स्कॉट फोर्सेस की डेड बॉडीज माउंटेन्स में मिली तो इसकी जानकारी मार्की को दी गई और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए एक नाइट गोंजल्स को भेजा। गोंजल्स को लगा कि रॉन इस सब के बारे में जानता होगा, तो उसने उसे ट्रैक करना शुरू किया और रॉन को भी इन्वेस्टिगेशन फोर्सेस के साथ जैक को ढूंढने के लिए भेजा गया। जब उन्हें जैक की लोकेशन पता चली और वो असेंबल सिटी पहुंचे तो वहां उन्होंने एक मैजिक एक्सप्लोजन देखा। एक्सप्लोजन की जगह पर उन्हें जैक बहुत बुरी तरह घायल मिला और उन्होंने उसकी ट्रीटमेंट के लिए उसे टेंपल में शिफ्ट कर दिया। तभी उन दोनों को बात करते हुए कोई इंटरप्ट करता है और हम देखते हैं कि गोंजल्स, जो आयरन ब्लड नाइट्स का वाइस कैप्टन है, वो इन्वेस्टिगेशन के लिए जैक से पूछताछ करने आ चुका है।
गोंजल्स आते ही अपना रौब दिखाने लगता है। वो जैक का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि एक रॉयल फैमिली के लड़के को एक कॉमनर लड़की के साथ घूमना शोभा नहीं देता। वो आगे कहता है कि भले ही जैक फेलॉन जितना होनहार नहीं है, पर फिर भी उसे अपने घर की इज्जत का ध्यान रखना चाहिए। जैक सब कुछ चुपचाप सुन रहा है क्योंकि उसे रॉन से पता चला था कि गोंजेल्स ही उसकी ट्रीटमेंट के लिए 3 टॉप ग्रेड पोशंस लाया था। इसीलिए जैक डिसाइड करता है कि वो बस 3 बार बेइज्जती सहेगा। एक बार गोंजेल्स उसकी बेइज्जती कर चुका है और इसी के साथ पूछताछ शुरू होती है। गोंजेल्स हैरान है क्योंकि आज तक जो लड़का उससे डरता था वो आज उससे आंखें मिलाकर बात कर रहा है। वो जैक से एस्कॉर्ट मिशन के बारे में पूछता है क्योंकि उस इंसिडेंट का बस वो ही अकेला सर्वाइवर था। जैक बताता है कि गार्ड्स को बड़े अजीब ऑर्डर्स मिले थे। वो हर रात कैंपिंग कर उसके हाथ पैर तोड़ना चाहते थे। सुबह होने पर उसे फिर से हील किया जाता और ये सिलसिला अगले 4 दिनों तक चलता। गोंजेल्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो वो जैक को बीच में ही टोक देता है और इसी के साथ वो जैक की एक और बार बेइज्जती कर चुका था। जैक आगे बताता है कि 6th सर्कल नाइट रेजन उसका मैना सर्कल तोड़ना चाहता था और इसीलिए उसने सेल्फ डिफेंस में उन सबको मार डाला। गोंजेल्स को ये सब मजाक लग रहा था और वो जैक से बदतमीजी करने लगता है। तभी रॉन उसे शांति से बैठकर बात करने को कहता है, जिस पर गोंजेल्स ने रॉन को ये कहकर धक्का दे दिया कि एक मामूली सा सर्वेंट उसे कैसे हाथ लगा सकता है। गोंजेल्स के 3 चांस ओवर हो चुके थे और रॉन से ऐसा बर्ताव करते देख जैक से भी रहा नहीं गया। उसने एक जोरदार पंच से गोंजेल्स को हिट किया जिससे वो तुरंत बेहोश हो गया। जैक रॉन से कहता है कि अब से उसे एक पावरलेस सर्वेंट की तरह जीने की कोई जरूरत नहीं है। रॉन एक 9th सर्कल नाइट है, पर आज तक केवल जैक की सेफ्टी के लिए वो सबके टॉर्चर चुपचाप सहता आ रहा था, पर अब समय बदल चुका है। रॉन गोंजेल्स की धुलाई शुरू करता है और उसे सांस लेने का भी मौका नहीं मिल रहा था। रॉन को देख गार्ड्स को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, पर हैरानी की बात यह है कि रॉन जो एक मैजिशियन है वो मार्शल आर्ट्स का यूज कर गोंजेल्स से फाइट कर रहा था। गोंजेल्स को सबक सिखाने के बाद जैक उससे बात करने आता है। जैक जानता है कि गोंजेल्स एक केपेबल नाइट है। मार्की के सामने उसकी अच्छी रेपुटेशन है और कम उम्र में ही उसने काफी कुछ अचीव किया है। गोंजेल्स को जान से मारना उसका टैलेंट वेस्ट करने जैसा है और यही सोचकर जैक उसे एक ऑफर देता है। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी मास्टर रॉन के पास आ जाती हैं। उनका सम्मान करते हुए रॉन खुद को इंट्रोड्यूस करता है, पर मास्टर ने उससे कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर उसे जोर का झटका लगा। मास्टर कहती हैं कि रॉन ने स्वॉर्ड फैमिली की एनर्जी इनहेरिट की है। उसने 20 साल पहले ही 9th सर्कल स्टेज को अचीव कर लिया था, जिससे स्वॉर्ड फैमिली में उसकी काफी हायर पोजीशन रही होगी। मास्टर को समझ नहीं आ रहा था कि रॉन जो बड़े आराम से 10 सर्कल मैजिशियन बन सकता है, यहाँ तक कि सोल एनर्जी को भी कंट्रोल कर सकता है, वो एक नॉर्मल सर्वेंट की जिंदगी जीकर जैक को प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है। रॉन ने पिछले 19 सालों से मैना यूज नहीं किया है जब से वो मार्की हाउस में आया था। लास्ट बार उसने मैना यूज अपनी प्रेजेंस को छुपाने के लिए किया था जब वो जैक को फॉलो कर रहा था। मास्टर को पता चलता है कितना काबिल और पावरफुल होने पर भी रॉन अपने लिए कुछ भी नहीं करना चाहता और बस जैक का सर्वेंट बन उससे प्रोटेक्ट करना चाहता है। मास्टर को अभी तक शक था कि जैक इतना टैलेंटेड कैसे है, पर रॉन से बात कर वो सब समझ जाती हैं। जब स्वॉर्ड फैमिली का एक हाई क्लास वॉरियर जैक को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा है तो इसका मतलब जैक बहुत खास है, पर अभी भी जैक बहुत सी चीजों से अनजान था। गोंजाल्स वाइस नाइट कैप्टन बनने के लिए मेहनत कर रहा था और जैक उसे इसी पोजीशन का ऑफर देता है। जैक उसके ऊपर बैठ उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। गोंजाल्स को लगा कि वो मरने वाला है, पर जैक उसमें एनर्जी फ्लो कराने लगता है। जैक को गोंजाल्स के साथ मैजिक सर्कल्स फील हुए जो उसके दिल के पास रोटेट कर रहे थे। इन्हें सर्कल्स कहते हैं, पर इनका शेप डायमंड जैसा है। जैक अपनी स्पेल कास्ट करता है और उसके मैजिक से वहाँ एक और सिमिलर सर्कल फॉर्म होने लगता है। रूम में एक एनर्जी रिलीज हुई, इसके साथ जैक भी अपना काम पूरा कर चुका था। उसने मैजिक से आर्टिफिशियली एक सर्कल बना दिया था, जिसकी वजह से गोंजाल्स अब एक 8 सर्कल मैजिशियन बन चुका है। जैक बताता है कि ये सर्कल टेम्पररी है और बस 3 से 5 महीने के लिए ही उसकी बॉडी में रहेगा, पर इसी के साथ जैक गोंजाल्स को वार्न करता है कि अगर अब से उसने उसके ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए तो वो एक ऐसी मौत मरेगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जैक गोंजाल्स से पूछता है कि उसने ये रूमर्स तो सुने ही होंगे कि उसे ब्लैक मैजिक यूज करना आता है। कुछ टाइम पहले जब जैक को फेलॉन की कंडीशन की वजह से मार्की ने प्रिजन में कैद किया था, तब ये रूमर्स फैलाए गए थे कि जैक को ब्लैक मैजिक यूज करना आता है। जैक कहता है कि सभी रूमर्स सच हैं। गोंजाल्स भी ये समझ चुका था क्योंकि आर्टिफिशियल मैजिक सर्कल ब्लैक मैजिक से ही बनाया जा सकता है। गोंजाल्स को अब जैक से डर लगने लगा था और वो चुपचाप उसके ऑर्डर्स सुनने के लिए बैठ जाता है।
जैक उसे 2 काम सौंपता है। सबसे पहले उसे मार्की हाउस वापस जाकर ये रिपोर्ट करना है कि स्कॉट्स की डेथ के बारे में जैक कुछ भी नहीं जानता। उसके बाद अगले 3 महीनों में उसे कम से कम 40 ऐसे गार्ड्स और हाई ऑफिशियल्स को मारना होगा जो मार्शनेस की साइड हैं। दूसरा ऑर्डर सुनकर गोंजाल्स के होश उड़ जाते हैं, पर जैक कहता है कि उसका 8 सर्कल केवल दिखावे के लिए नहीं है। गोंजाल्स अब पहले से ज्यादा पावरफुल है, तो उसके लिए गार्ड्स को मारना बेहद आसान होगा। जैक गोंजाल्स को वार्न भी करता है कि जब तक वो उसके ऑर्डर्स फॉलो करेगा तब तक उसे फ्यूचर में और भी बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। वो उसे अब से रॉन का सर्वेंट घोषित करता है और रॉन के सारे ऑर्डर्स बिना कोई सवाल पूछे फॉलो करने को कहता है। इसके बाद जैक तैयार होकर डिनर करने के लिए रॉन के साथ निकलता है कि तभी चार्लेट उसकी तरफ भागते हुए आती है और गले लगकर रोने लगती है। जैक और ड्रैगन की फाइट के बाद वो बहुत डर गई थी और इसीलिए जैक उससे बात करने उसे बाहर ले जाता है। चार्लेट अपनी मॉम की डेथ से दुखी है, पर जैक बताता है कि कम उम्र में उसने भी अपनी मॉम को खो दिया था। इसके बाद रॉन और मास्टर ने ही उसे संभाला। जैक ने मैजिक से हाथ काटा और अपना खून चार्लेट को पिला दिया। जैक उसे उसका सबऑर्डिनेट बन उसके साथ चलने को कहता है और खून पीकर चार्लेट के भी वेम्पायर इंस्टिंक्ट्स जाग जाते हैं। प्रॉपर ह्यूमन ब्लड पीने से उसकी बॉडी रिकवर होने लगी, क्योंकि वेम्पायर्स की यही खासियत होती है। चार्लेट जैक के साथ चलने को तैयार है और इसी तरह जैक को अपना पहला साथी मिल जाता है। डिनर करते वक्त रॉन ये जानकर आश्चर्यचकित है कि जैक ने ही उस ड्रैगन को मारा था। ड्रैगन 10 साल के होने पर ही 5 सर्कल मैना हार्ट बना लेते हैं और 50 साल के होने तक वो मास्टर स्टेज पर पहुंच जाते हैं, यानी उनके पास 10 सर्कल का मैना हार्ट होता है। ड्रैगन्स ड्रैगनॉइड ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर अपने ड्रैगन फॉर्म को ह्यूमन बॉडी में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जहां उनके ओरिजिनल फॉर्म में उनका मैजिक पावरफुल होता है, वहीं ह्यूमन फॉर्म उनके क्लोज कॉम्बैट स्किल्स को निखारता है। उस ड्रैगन को जैक इसीलिए मार पाया क्योंकि उसे फाइटिंग का एक्सपीरियंस नहीं था, वरना जैक के लिए भी ड्रैगन को मार पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो अभी बस एक सेकंड सर्कल मैजिशियन ही है। पर इन सबके बीच गौर करने वाली बात यह है कि रॉन को ड्रैगन्स के एग्जिस्टेंस की बात जानकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। जहां मर्सिनरी ग्रुप के लोग ड्रैगन्स की बात सुनकर जैक का मजाक उड़ा रहे थे, वहीं रॉन सब कुछ शांति से सुन रहा था, जैसे उसे ड्रैगन्स के बारे में पहले से ही पता हो। जैक ये भी रियलाइज करता है कि रॉन के पास्ट के बारे में वो ज्यादा कुछ नहीं जानता। वो समझता है कि हर इंसान को अपने सीक्रेट्स रखने का हक है और इसीलिए वो रॉन की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहता। पर एक चीज थी जो जैक कंफर्म करना चाहता था। वो रॉन से डायरेक्टली पूछ लेता है कि क्या उसके टल्कन एम्पायर से कुछ रिलेशंस हैं, क्या वो टल्कन एम्पायर का स्पाई है। रॉन इससे साफ इनकार कर देता है और उसे कॉन्फिडेंट देख जैक को उसकी लॉयल्टी पर जो लेश मात्र शक था वो भी दूर हो जाता है। तभी वहां बैठी मास्टर जैक से कहती हैं कि उन्हें भी अब उस पर पूरा भरोसा है, क्योंकि जैक ने गोंजाल्स पर उनकी टेक्निक बॉन्ड ऑफ डार्कनेस का यूज किया था। इस टेक्निक का इजाद मास्टर ने किया है और पूरी दुनिया में उनके अलावा केवल जैक ही इसे यूज करना जानता है। इस टेक्निक का यूज कर मास्टर अपने एनिमीज और स्पाइस पर फोर्सफुली एक सर्कल बनाती थी और सर्कल में एक प्रॉमिस एनग्रेव कर देती थी। अगर एनिमी उस सर्कल में एनग्रेव्ड प्रॉमिस को पूरा नहीं कर सका तो उसी समय सर्कल के साथ उसकी बॉडी भी एक्सप्लोड हो जाती थी। जैक बताता है कि गोंजाल्स के साथ ऐसा करना बस रॉन और एलिजाबेथ के लिए एक इंश्योरेंस है। तभी वहां चार्लेट भी आ जाती है और उसे देख जैक अपनी इच्छा जाहिर करता है। वो चाहता है कि चार्लेट उसके साथ एकेडमी अटेंड करे, पर रॉन इसमें उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकता था। स्टूडेंट्स 14 की एज में ही एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, पर चार्लेट अभी 11 साल की ही है, तो नॉर्मल मेथड से एडमिशन होना इम्पॉसिबल है। पर जैक चार्लेट के टैलेंट से परिचित है और इसीलिए वो उसे एकेडमी ज्वाइन करवाने के लिए कोई दूसरा तरीका सोचता है। कुछ दिनों बाद सभी लोग एकेडमी पहुंच चुके हैं, जहां जैक रॉन से गोंजाल्स पर नजर रखने को कहता है। उसे गोंजाल्स पर पूरी तरह भरोसा नहीं है और वो चाहता है कि उसने जो भी ऑर्डर्स उसे दिए हैं उन्हें पूरा करने में रॉन उसकी हेल्प करे। जैक धीरे धीरे मार्की के हाथ पैर काटना चाहता है। हाथ पैर से मतलब उन खास लोगों से है जो मार्की फैमिली में हायर पोजीशंस पर हैं। एलिजाबेथ बहुत काइंड है, पर शायद मार्की हाउस का डाउनफॉल देख उसके इमोशंस ट्रिगर हो जाएं और वो बदल जाए, और यही जैक का ओरिजिनल प्लान है। रॉन उनसे विदा लेता है और सभी लोग एकेडमी में एंटर करते हैं। उनके एंटर करते ही एक मेड जैक को इन्फॉर्म करती है कि डायरेक्टर उससे मिलना चाहते हैं। जैक डायरेक्टर से मिलने चला जाता है और हम देखते हैं कि उसके सामने एकेडमी डायरेक्टर रोमेल हैं, जो असेंबल सिटी के करंट ड्यूक के फादर भी हैं। जैक सोचता है कि ये जगह बिल्कुल वैसी ही है जैसे उसके पास्ट में थी। 1 महीने पहले जब जैक एकेडमी आया था तब वो बहुत लाचार था। मार्की और फेलोन का टॉर्चर अब उससे सहा नहीं जा रहा था। उसकी ये हालत देख डायरेक्टर को उस पर तरस आ गया और उन्होंने हर संभव तरीके से उसकी हेल्प करने का प्रयास किया। फेलोन और मार्की जैक को मैच्योर होने से पहले ही मार देना चाहते थे, पर डायरेक्टर के इन्फ्लुएंस की वजह से जैक एकेडमी में सेफ था। पर 1 महीने बाद जैक बदल चुका है और वो डायरेक्टर की हेल्प कर उनका कर्ज चुकाना चाहता है। वो कहता है कि
वो एक बार उनकी जान बचाएगा, जिसके बदले वो बस एक चीज चाहता है। जैक के बिहेवियर में चेंजेस देख डायरेक्टर भी हैरान है कि कोई एक महीने में इतना कैसे बदल सकता है। जैक सोचता है कि भले ही डायरेक्टर के लिए एक महीना बीता हो, पर असल में वो टाइम में 20 साल पीछे आ चुका था। डायरेक्टर जैक की बातों में इंटरेस्टेड हैं और वो जानना चाहते हैं कि जैक उन्हें कैसे बचाएगा। जैक याद करता है कि पास्ट लाइफ में जब वॉर हुई तो टल्कन एम्पायर ने टेस्लन किंगडम को एक महीने में ही हरा दिया था। टल्कन एम्पायर की आर्मी में 30 मास्टर्स थे, जिनमें से आधे हाइब्रिड्स निकले, जिनकी बॉडी में ड्रैगन ब्लड और बोन्स को इम्प्लांट किया गया था। इसी के साथ उनकी आर्मी में कम से कम 1000 7 सर्कल नाइट्स भी थे। वहीं टेस्लन के पास केवल 2 मास्टर्स और कुछ हाई सर्कल यूजर्स थे। टल्कन एम्पायर टेस्लन किंगडम को 3 दिन में ही डिफीट कर देता, पर डायरेक्टर और उनके स्पेशल बैटल सोल्जर्स की वजह से ही टेस्लन एक महीने तक टिक पाया। अगर डायरेक्टर के साथ वो एक्सीडेंट ना हुआ होता तो टेस्लन इतनी आसानी से ना हारता, पर यह असल में कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि धोखा था। डायरेक्टर के सबसे खास और ट्रस्टेड साथी ने ही उनकी पीठ पर छुरा घोंपा था। ब्लूटस मार्को एक 6 सर्कल नाइट जो कि अभी अकेडमी के स्वॉर्डमैनशिप डिपार्टमेंट का वाइस इंस्ट्रक्टर भी है, जो डायरेक्टर का बेहद खास है, वो असल में टल्कन स्पाई है। डायरेक्टर को जैक की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। वो उसे अपने शब्द वापस लेने को कहते हैं और उसे ऐसा कुछ भी करने से मना करते हैं जिसकी जिम्मेदारी लेना उसके लिए असंभव हो। जैक जानता है कि वो क्या कर रहा है। वो डायरेक्टर से ब्लूटस को बुलाने के लिए कहता है और साथ ही में माफी भी मांगता है, क्योंकि शायद उनके सुंदर ऑफिस का नक्शा अब बिगड़ने वाला था। ब्लूटस डायरेक्टर के ऑफिस में आ चुका है, जहां जैक उससे कहता है कि उसने अभी तक बड़ा बेहतरीन काम किया, पर अब उसे टल्कन एम्पायर को और इन्फॉर्मेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुन ब्लूटस के पसीने छूटने लगे, पर वो अपने इमोशंस पर काबू कर ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे ये सब एक मजाक हो। वो कहता है कि शायद जैक का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, इसीलिए वो एक इंस्ट्रक्टर को टल्कन स्पाई बता रहा है। ब्लूटस अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाया कि तभी जैक ने एक जोरदार पंच से उसका मुंह बंद कर दिया। जैक कहता है कि एक स्पाई को इतना नहीं बोलना चाहिए और डायरेक्टर को इंटरफेयर ना करते देख ब्लूटस भी जैक पर अटैक कर देता है। जैक उसके अटैक को बड़े आराम से डॉज कर उसे एक और पंच करता है, जिससे इस बार ब्लूटस काफी घायल हो चुका था। जैक उसे टच कर एनालाइज करता है कि उसके 6 मैजिक सर्कल्स बहुत वेल मेड हैं। जैक उससे कहता है कि काफी मेहनत कर शिद्दत से बनाई गई चीजों को तोड़ने में बड़ा मजा आता है। ऐसा करने पर उस चीज के क्रिएटर को जो दुख होता है उसका अंदाजा लगाना बेहद कठिन है। जैक ब्लूटस से कहता है कि वो उस सब को सवाल पूछेगा और हर बार झूठ बोलने पर उसका एक सर्कल तोड़ दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन था कि क्या ब्लूटस एक टल्कन स्पाई है। ब्लूटस कांपते हुए झूठ बोलता है कि वो स्पाई नहीं है। तभी जैक ने एनर्जी रिलीज करी और ब्लूटस का एक सर्कल तोड़ उसे 5 सर्कल नाइट बना दिया। ब्लूटस अभी भी सच नहीं बता रहा था, तो जैक कहता है कि नॉर्मली सर्कल टूटने पर कड़ी मेहनत कर उसे दोबारा बनाया जा सकता है, पर ये ऑप्शन ब्लूटस के पास नहीं है। जैक ने पहले ही उसे टच कर उसके हार्ट में अपना मैना डाल दिया था, जिससे जब भी ब्लूटस एक नया सर्कल बनाने की कोशिश करेगा तो उसे बहुत दर्द होगा। दर्द इतना असहनीय होगा कि मर जाना ही ब्लूटस को बेहतर विकल्प लगेगा। पर जैक कहता है कि अभी भी उसके पास सर्कल बनाने का एक और रास्ता है। अगर ब्लूटस अपनी बॉडी में ड्रैगन ब्लड इंजेक्ट कर ड्रैगन बोन्स को इम्प्लांट कर ले तो शायद वो दोबारा सर्कल बना सकता है। ये सुन ब्लूटस घबरा गया और उसने जैक से पूछ लिया कि वो इस सब के बारे में कैसे जानता है। पर ब्लूटस जैक के जाल में फंस चुका था, क्योंकि मेन बात ये है कि ब्लूटस जो टेस्लन अकेडमी का इंस्ट्रक्टर है, वो टल्कन में हो रहे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में कैसे जानता है। जैक कहता है कि अब तक तो ह्यूमन ट्रायल्स भी शुरू हो चुके होंगे और वो टल्कन के सारे गंदे राज जानता है। ब्लूटस उससे पूछता है कि वो असल में है कौन जिसे इतनी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन के बारे में पता है। ये सुन जैक एक शैतानी मुस्कान देता है और अपने मैजिक से ब्लूटस के बाकी 5 सर्कल्स को भी तोड़ देता है। ब्लूटस बहुत बुरी हालत में है, पर अभी भी वो जैक को धमकाते हुए कहता है कि टल्कन एम्पायर उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा और इन सभी इवेंट्स का उससे बहुत जल्द बदला लिया जाएगा। ब्लूटस को बड़बड़ाते देख जैक को गुस्सा आ गया और उसने उसे किक कर फाइनली शांत कर दिया।